back to my channel. Myself Shashi. Today my topic is introduction of exponent and power. एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है? ये एक चैप्टर है जो 7th और 8th में 7th में ये चैप्टर स्टार्ट होता है, 8th में इसकी थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में मीन्स इसको इलाबोरेट करके दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, या पावर या इंडेक्स। ये जो वर्ड है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है पावर। पावर मतलब समथिंग रेज टू पावर, मीन्स किसी चीज के ऊपर की जो पावर होती है, कोई भी अगर हम नंबर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a रेज टू पावर m, तो ये जो मैंने ऊपर पावर जो राइट साइड में टॉप पोर्शन पे लिखा है, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इसी को हम पावर भी कहते हैं और इसी को हम इंडेक्स भी कहते हैं। तो अब ये कहाँ यूज होता है एक्सपोनेंट? जो एक्सपोनेंट है या पावर है या इस तरह का ये जो एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स है, इसको कहाँ यूज करते हैं? सो यूज टू स्पेसिफाई वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर है जैसे 2 रेज टू पावर 36। अब ये 2 रेज टू पावर 36 का मतलब है कि हम 2 को 36 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू सो ऑन, मीन्स 36 टाइम हम इसको लेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो बहुत एक बड़ा नंबर आएगा। उस बड़े नंबर की शॉर्ट फॉर्म जो है वो 2 रेज टू पावर 36 है। तो ये आ गया हमारा कि हमने बहुत वेरी लार्ज क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हमने एक्सपोनेंट को यूज किया। या फिर हम बहुत छोटे नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अगर लिखा है 10 रेज टू पावर -20, तो -20 बहुत ही छोटा नंबर है, नेगेटिव में जा रहा है, बहुत छोटा नंबर है। तो हम बहुत से छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक्सपोनेंट को यूज करते हैं। तो हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, कई बार इसको पावर भी कहते हैं और कई बार इसको इंडेक्स भी कहा जाता है। अब हम इसको रीड कैसे करते हैं? रीड करने का है, जैसे अगर मैंने लिखा है 2 रेज, तो इसको पढ़ेंगे 10 रेज टू पावर -20, मीन्स कोई भी नंबर है उसके ऊपर कोई पावर है तो उसको हम रीड करते हैं रेज टू पावर। नेक्स्ट आता है इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है a रेज टू पावर m। ओके, तो ये जो हमारा m है, जो हमने पावर में लिखा है, उसको हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसको इंडेक्स भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो हमारा है पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, इसका मतलब होता है टेल्स हाउ मेनी टाइम्स, मीन्स जो भी नंबर है वो कितनी बार उसको दिए गए नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। दिस रिप्रेजेंटेड बाय द पावर। पावर से पता चलता है कि जो बेस है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो हमारा नंबर होता है जिसके ऊपर पावर होती है, इस नंबर को कहा जाता है बेस, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड रिपीटेडली, कितनी बार बार उसी को रिपीट किया जा रहा है। जैसे यहाँ 2 रेज टू पावर 36 लिखा है, तो 2 को मैं 36 टाइम रिपीट करके मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसका मतलब होता है बेस। और बेस क्या बताता है? मल्टीप्लाई रिपीटेडली, मतलब कि बेस को हम बार रिपीट कर रहे हैं, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं वो बताती है उसकी पावर। अब आया हमारे पास एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट कई बार हमारे पास पॉजिटिव पावर होती है, जैसे मैंने 36 बताया, ये एक पॉजिटिव पावर है। कई बार हमारे पास पावर नेगेटिव होती है, कई बार यहाँ पे इवन नंबर होता है, कई बार यहाँ पे ऑड नंबर होता है। जब हमारे पास इवन नंबर होता है तो हम उस नंबर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी बार है। जैसे 2 रेज टू पावर 10 है, तो 10 है तो हम 2 को 10 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर 2 रेज टू पावर -10 है तो उसका एक डिफरेंट मेथड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द पावर पॉजिटिव, हमें पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब ये पावर पॉजिटिव कैसे बनती है ये आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे जब हमारे पास इवन पावर होती है, इवन पावर होती है देन ऑलवेज पॉजिटिव नंबर रिजल्ट, मतलब कि अगर पावर हमारी इवन है तो हमारा रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि यहाँ 2 रेज टू पावर 36 है, जब 2 एक सिंपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि 2 रेज टू पावर 4 है, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। तो 16 एक रिजल्ट आया हमारे पास। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी
4 टाइम्स। तो देखिए मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16 और 16 एक पॉजिटिव नंबर होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इवन पावर है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। और अगर हमारे पास पावर जो है वो ऑड पावर है, नेगेटिव नंबर रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ बेस इज नेगेटिव। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ -2 और रेस टू पावर मैंने 5 लिखा, तो बेस हमारा ऑड है, यहाँ पे लिखा है इफ एंड ओनली इफ बेस इज नेगेटिव। बेस यहाँ पर मैंने नेगेटिव लिया है, पावर यहाँ पर मेरी ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये है जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 5 टाइम्स -2 आपस में मल्टीप्लाई होगा और जो मेरा रिजल्ट है वो बदल जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। अब हमारा जो साइन है हम उसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमें पता है माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर हमारा यहाँ पे बन जाए, देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्लस इंटू माइनस माइनस, अब यहाँ पे ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बनाएगा और ये प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बनाएगा। तो आंसर जो आएगा -32 आएगा। ये हमारा ये बता रहा है नेगेटिव नंबर रिजल्ट इफ ओनली बेस इज नेगेटिव। अगर पावर ऑड है तो हमारा रिजल्ट जो है नेगेटिव होगा तब जबकि बेस नेगेटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे बेस पॉजिटिव होता तो ये आंसर पॉजिटिव आता, क्योंकि हमारे पास एक ये माइनस टर्म होती ही नहीं, माइनस टर्म होती नहीं तो सारी पॉजिटिव टर्म्स है। अगर सारी पॉजिटिव टर्म्स है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पावर है वो दो तरह की पावर होगी, या तो ऑड होगी या तो इवन होगी। अगर ऑड है तो बेस पॉजिटिव है, पावर इवन है, आंसर इवन आएगा। बेस इवन है, पावर ऑड है, तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर बेस नेगेटिव होता है और पावर ऑड होती है तो आंसर जो है वो हमेशा हमारा यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। ये था हमारा एक्सपोनेंट के बारे में। ये वो एग्जांपल लिखा है 3 रेज़ टू पावर 5, तो बेस और ये हमारा 3 बेस आया, 5 हमारा एक्सपोनेंट आया। अब इसको रीड करने का तरीका एक बार मैंने पहले भी आपको बता दिया, एक बार फिर बता रही हूँ। रीड एज 3 रेज़ टू पावर 5 और 3 टू पावर 5 या 3 टू द 5th पावर भी इसको हम बोल सकते हैं। मतलब इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप रीड कर सकते हो। नॉर्मली हम रीड करते हैं 3 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 8, मतलब इसी तरह रेज़ टू पावर समथिंग, इस तरह से ही इसको रीड किया जाता है। ये एक एग्जांपल है, देखिए a जो है वो हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर आएगा a रेज़ टू पावर n। जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हमारा पावर में आता है। अब इसके कुछ लॉज हैं, हम उन लॉज को भी रीड करेंगे। मतलब जो हमारा पूरा चैप्टर है वो इन लॉज पे ही डिपेंड करता है। ये लॉज हमें बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। हमारा फर्स्ट लॉ है p रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई p रेज़ टू पावर n। तो क्या होता है, देखिए अगर दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मीन्स इफ बेसिस आर सेम देन पावर इज एडेड, हम पावर को ऐड कर देते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5 है, तो आंसर में मेरे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है और पावर जो है वो हमारी ऐड हो जाएगी, तो 5 और 3 हमारा 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन सा लॉ यूज होगा। सेकंड है, अगर हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन है, बेसिस हमारी सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। सिमिलरली अगर मेरे पास है 3 रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 6, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा। देखिए मैंने बोला बेसिस सेम, डिवाइड का साइन, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 6 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 3। Means if bases are same, having divide sign between them, then power is subtracted, power को हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अगर बेस है हमारे पास, जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 है, 4 की एक पावर 2 है और होल पावर इसकी 3 है। मीन्स हमारे पास बेस के ऊपर 2 पावर है, एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर। तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6, जैसे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 6। देखिए p रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई n, तो आंसर में आएगा p रेज़ टू पावर m इंटू n। ये हमारी
3 लॉज ही हो गए। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास p रेज टू पावर m मल्टीप्लाई q रेज टू पावर m। अब ये जो है ये इससे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम थे, बट यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है। यहाँ पे एक हमारे पास p है, दूसरा हमारे पास q है। तो इस तरह के केस में क्या होगा, जो पावर है वो सेम है, उधर पावर डिफरेंट थी तो हमने सब्ट्रैक्ट की क्योंकि बेस सेम था। अब यहाँ पे बेस ही अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे 2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 3, then we have answer 2 multiply 3 raised to power 3 means हम 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 raised to power 3। नेक्स्ट है p raised सेम है, इसमें और उसमें डिफरेंस यही है, यहाँ पे p मतलब हमारे बेसिस सेम है और इस लॉ में बेसिस सेम नहीं है, इसमें हमारा बेस जो है वो अलग हो गया है लेकिन पावर सेम है। तो वही आएगा ये p अपॉन में q, p डिवाइडेड बाय q, और पावर सेम है तो हम कॉमन होल पावर कर देते हैं, तो p बाय q रेज टू पावर m। ये है हमारे पास p रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 मीन्स समथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हमेशा किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे कि हमारे पास है 237 रेज टू पावर 0, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पे आंसर सीधा हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमारा ये जो आंसर है वो हमारा 1 क्यों आ जाता है, ये बहुत आसान है, इसको मैं बड़ी इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर सेम पावर जो है वो 0 है तो आंसर क्यों 1 होता है। देखिए मेरे पास यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे 7 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 3। देखिए बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 7 रेज टू पावर 3 माइनस 3 ऐसी हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 रेज टू पावर 0, और इसका आंसर मैं लिख रही हूँ 1। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये 1 आया क्यों, क्योंकि मैंने बोला समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये तो सिर्फ मैं लॉ के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, मतलब एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ कि पावर जो है वो 0 है तो 1 है। अब मैं इसको करके दिखाऊंगी। देखिए 7 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 3, इसको मैं लिख सकती हूँ 7 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 3, क्योंकि डिवाइड आता है, जहां पे डिवाइड, ये देखिए डिवाइड आता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, पावर कॉमन होती है तो उसको कॉमन कर देते हैं, पावर कॉमन थी सेम थी तो हमने उसको कर दिया सेम कर दिया, इसको काट दो। अब क्या, नीचे भी 1 बचा ऊपर भी 1 बचा, आंसर 1 आ गया। तो वही हो गया, ये डिवाइड में है ये भी डिवाइड में है, इसको डायरेक्ट ये 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया, क्योंकि 7 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 3 कटिंग करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये जो लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अक्सर कई बार क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हम उनको गलत कर देते हैं क्योंकि हमें पावर 0 जो है उसको हम माइंड में नहीं रखते हैं, आंसर हम 0 लिख देते हैं, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एक लॉ और होता है, अगर पावर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि पावर नेगेटिव हो तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर p रेज टू पावर माइनस m है तो अगर हमें इसकी पावर पॉजिटिव करनी है तो हम इसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स 1/p रेज टू पावर m, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है, नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है और इस तरह से जो भी उसकी पावर है हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉस हैं, अगर हम इन लॉस को अच्छे से लर्न करते हैं या उनको रटने की जरूरत नहीं है, अगर हम इनको अच्छे से देखेंगे, कोशिश करेंगे इनको करने की, तो ये बहुत इजीली याद हो जाते हैं और इसी के बेस पे जो है हमारे क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चंस लेके अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।